स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय अजय पांडे में। हम लोग क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का जो है पहला लेसन वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र जो है पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। ये हमारे जो है इस पहले वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है इसके न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, जो न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। हम प्रयास करेंगे कि वो सारे न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में करा दें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो जो हैं आप तक सीधे पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र इसके बारे में जो है पूरा डिस्कस किया है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पूरा डिस्कस किया है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो यहाँ पर एक सबसे पहला बात आता है कि बलयुग्म क्या है। तो आइए बलयुग्म के बारे में थोड़ा देखते हैं कि बलयुग्म क्या है। तो यदि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है और इस वस्तु पर अगर दो बल काम करें, दोनों का परिमाण बराबर हो, दोनों बल परस्पर समांतर हों और दिशा में विपरीत हो, मतलब कि समांतर बल हो, दिशा में विपरीत हो, परिमाण बराबर हो, तो कौन सा कंडीशन यहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए एक बल यहाँ पर काम कर रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि उन दोनों के बल में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों बल एकदम ठीक आमने सामने नहीं होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए दोनों बल के बीच में। जैसे एक बल मान लीजिए कि F1 यहाँ पर है और एक बल F2। ये इस तरह के बल नहीं हो सकते हैं, दोनों बल आमने सामने जो है नहीं लगेगा। अगर आमने सामने बल लगेगा तो बलयुग्म तो कहेगा, लेकिन वहाँ पर आघूर्ण क्रिएट नहीं होगा, आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये दोनों बल जो है कुछ दूरी पर होनी चाहिए, दूसरे के लंबवत कुछ दूरी हो, तो वहाँ पर बल आघूर्ण जो है काम करेगा। तो अगर इस पर बलयुग्म हम लगाते हैं, बलयुग्म मतलब कि बलों का जो है जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो जहाँ पर एक जोड़ा बल एक साथ काम करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म। और जहाँ पर वही एक जोड़ा बल किसी वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करें, घुमाने का प्रयास करें, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि क्या है, वहाँ पर आघूर्ण काम कर रहा है। आघूर्ण मतलब कि वह बलयुग्म जो उसको घुमाने का पूरा प्रयत्न करता है या उसको घुमा देता है, तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ पर आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। तो ठीक वैसे ही अगर ये दोनों बल यहाँ पर लगते हैं तो निश्चित रूप से पिंड क्या होगा, ऐसे घूमने का प्रयास करेगा या घूम जाएगा। तो यहाँ पर हम कहें कि बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ है। तो जब कहीं पर भी बलाघूर्ण निकाला जाता है, कहीं पर भी बलाघूर्ण निकाला जाता है, किसी भी प्रकार का बलाघूर्ण निकाला जाता है, तो हम यहाँ पर एक सूत्र लिख दे रहे हैं। बलयुग्म का आघूर्ण इक्वल टू होता है बल और गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। किसी भी प्रकार का अगर आप बलयुग्म का आघूर्ण निकालना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसका सीधे सीधे एक ही फार्मूला होता है कि बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। मतलब कि जो दोनों बल लग रहे हैं, एक मान लीजिए हो गया, क्योंकि दोनों का परिमाण तो बराबर है, तो इसमें से कोई एक बल ले लेंगे और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसको लेके गुणनफल कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि लगने वाला बल F है और इनके बीच की लंबवत दूरी D है, तो हो जाएगा F इंटू D, हो गया बलयुग्म का आघूर्ण। तो इसी चीज़ को हम निकालेंगे, लेकिन जो हम लोग निकालने जा रहे हैं वो हम लोग निकालेंगे किसी पिंड के लिए नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि यदि दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण समान है और प्रकृति क्या है, विपरीत है। विपरीत का मतलब कि एक निगेटिव है तो एक क्या है, पॉजिटिव है। तो जब दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को जो है
एक दूसरे के करीब ले आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब कि दो ध्रुव होता है, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, दोनों का परिमाण समान होता है। तो यहाँ पर हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई लिए हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई लिया गया है और इसमें एक जो है द्विध्रुव रखा गया है जिसका नाम ए बी है, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। लेकिन यह जो द्विध्रुव है यह इस वैद्युत क्षेत्र में एक विशेष कोण थीटा पर रखा गया है। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव की दिशा दोनों अलग अलग है, उसके बीच कितने का कोण बन रहा है, थीटा का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना एक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। और जैसा कि हम लोग पहले से मानते चले आ रहे हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र जो द्विध्रुव होता है इसके बीच की दूरी को हमेशा से क्या माना गया है, हमेशा से इसके बीच की दूरी को 2l माना गया है। तो यहाँ पर हम लोग को मूल चीज़ निकालना क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, बल चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले आकर रखते हैं तो उस आवेश पर एक प्रकार का जो है बल काम करता है। जब हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को ले आकर रखते हैं तो उस आवेश पर एक प्रकार का बल काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसी हिसाब से जब हम वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव तो आवेश से मिलकर बना है और जैसे ही आवेश उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण उन आवेशों पर जो है बल काम करने लगता है। तो इन दोनों आवेशों पर इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के कारण जो है एक प्रकार का बल काम करेगा। तो चूंकि ये दोनों आवेश जो है बराबर हैं इसलिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा वो बल दोनों पर बराबर लगेगा। और चूंकि इन दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है, मतलब कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इन पर समान बल लगते हुए भी उन बलों की दिशा विपरीत होगी और समांतर होगी। मतलब यह हुआ कि अगर एक बल हम इस प्रकार इस दिशा में मान ले तो दूसरा बल ठीक इसके अपोजिट विपरीत दिशा में इस प्रकार लगेगा। मतलब कि ये बलयुग्म जो वैद्युत द्विध्रुव है इस पर बलयुग्म काम करेगा, समांतर बल लगेगा, विपरीत बल लगेगा और बराबर बल लगेगा जो इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा और यह घुमाकर जो है इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आने का प्रयास करेगा। तो वह बल जो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लग रहा है, माने वह बलयुग्म जो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लग रहा है, इसके कारण इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण, तो उस बलयुग्म को हम जो है प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो यहाँ पर एक बलयुग्म लगेगा, एक +q के कारण, +q आवेश पर भी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, -q आवेश पर भी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो यहाँ पर दो बल लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर बलयुग्म लग रहा है। और चूँकि दोनों बलों की दिशा विपरीत होती है, समांतर होती है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, बल चाहिए और उनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो हम यहाँ पर इन आवेशों पर लगने वाला बल निकालते हैं पहले। तो चूँकि बल तो दोनों आवेश पर बराबर लगेगा और हमको किसी एक बल की आवश्यकता है तो हम बल निकाल लेते हैं। तो चूँकि आवेश जो है Q है और इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र कितना काम कर रहा है, E काम कर रहा है, तो हम यह मान लेते हैं कि इस पर लगने वाला बल कितना है, F है। हम यह मान लेते हैं कि आवेशों पर लगने वाला बल कितना है, F है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार E = होता है F/Q। E = क्या होता है, F/Q। तो हम यहाँ से अगर F निकालें तो ये निकल जाएगा EQ, ये पक्षांतर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये जो है F = निकल गया EQ। F = EQ। F क्या है, इस द्विध्रुव का जो आवेश है उस पर लगने वाला बल है, किसके कारण, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र E के कारण। तो यहाँ पर एक बल निकल गया हमारा। और हमको निकालना क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब कि यह चीज़ हमको निकालना है, यह लंबवत दूरी है,
क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो ये आवेश इसी लाइन में है और यह आवेश इस लाइन में है, तो एक इस लाइन में है एक इस लाइन में है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी यही हुआ। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। क्योंकि हम ए बी द्विध्रुव लिए हैं, एक लंब यहाँ पर डाल देते हैं, इसका नाम सी ले लेते हैं, और यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज बनेगा त्रिभुज ए सी बी, और ए सी बी में हमको जो है लंबवत दूरी के लिए क्या चाहिए, हमको यहाँ पर यह चाहिए बी सी चाहिए। तो त्रिभुज ए सी बी जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है, और समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह कर्ण है, यह लंब है और यह आधार है, कर्ण लंब आधार। तो हमको यहाँ पर लंब चाहिए, और लंब के लिए एक फंक्शन होता है त्रिकोणमिति में साइन। तो हम यहाँ पर अगर साइन थीटा ले लें, यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी में अगर साइन थीटा लिया जाए तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए बी। कर्ण का काम कौन कर रहा है, ये द्विध्रुव के बीच की आवेशों के बीच की जो दूरी है वही कर्ण का काम करेगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो यहाँ से हमको निकालना है बी सी, तो ये अगर गुणा हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी का मान जो है, ए बी का मान यहाँ पर 2l है, तो बी सी का मान हो गया 2l साइन थीटा। तो यहाँ से दो चीज़ निकल गया, बल का मान निकल गया तो यहाँ से दो चीज़ निकल गया, यहाँ से बल का मान निकला और यहाँ से लंबवत दूरी का मान निकल गया। तो एक बार फिर समझ लीजिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें हम एक द्विध्रुव ए बी जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, इस द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखे हैं। तो थीटा कोण पर जब हम रखेंगे तो चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है +q और -q आवेश से मिलकर बना है, और इसको जैसे ही हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब किसी भी आवेश को रखा जाता है तो उस पर एक प्रकार का जो है वैद्युत बल काम करता है। तो उसी प्रकार उस नियम के अनुसार यहाँ पर भी जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर दोनों आवेशों पर जो है एक प्रकार का बल काम करेगा, और वह बल जो है चूँकि यह +q है या -q है, दोनों का परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है, इसलिए जो लगने वाला इन पर बल होगा वो बल भी बराबर होगा, और प्रकृति विपरीत होने के कारण बल की दिशा भी क्या होगी, विपरीत होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर F बल काम कर रहा है, तो कैपिटल F बल मान लिया गया है। यहाँ पर भी F बल काम करेगा, यहाँ पर भी F बल काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। मतलब कि यह बल अगर मान लेते हैं कि ऐसे काम करेगा तो यह बल ऐसे पीछे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पर एक बलयुग्म काम कर रहा है, और यह बलयुग्म क्या करेगा, इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा, और जब घुमाएगा तो बस यहीं पर बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो हम बल क्या माने हैं, F माने हैं, और लंबवत दूरी यही निकालना है, क्योंकि यह जो आवेश है वो इस लाइन पर है और यह आवेश इस लाइन पर है। तो दोनों ये जो आवेश है अपने अपने लाइन पर हैं, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यही हुआ। तो लंबवत दूरी को हम निकालने के लिए यहाँ पर लंब डाल देते हैं BC, तो BC हमारा लंबवत दूरी का काम करेगा। जैसा कि हम लोग बल क्या माने हैं, F, आवेश कितना है Q, वैद्युत क्षेत्र कितना है E। तो एक परिभाषा होता है वैद्युत क्षेत्र का, जब हम परिभाषा पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक सूत्र पढ़ा हो गया होगा E = F/Q। तो E = F/Q, वहाँ पर हम लोग Q0 लिखे होंगे, यहाँ पर चूँकि आवेश Q है तो हम लोग Q ले रहे हैं। तो E = F/Q, हम यहाँ से F का मान निकालेंगे तो Q चलाएगा इधर, और F = हो जाएगा EQ। तो यहाँ पर बल निकल गया, और अब बचा उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी जैसा कि हम बता रहे हैं कि BC है, तो BC को निकालने के लिए हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये लंब डाले हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे, और समकोण त्रिभुज का जो है उपयोग जब त्रिकोणमिति के अनुसार करेंगे
त्रिकोणमिति में एक फंक्शन होता है साइन, तो साइन का फार्मूला होता है साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब के बदले में BC ये हमको ज्ञात करना है और कर्ण यहाँ पर यह है, तो कर्ण का मान 2l दिया हुआ है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण BC बाई AB, BC का मान निकालेंगे, AB को पक्षांतर कर देंगे AB साइन थीटा, और AB का मान ऑलरेडी पहले से 2l दिया है, तो BC इक्वल टू हो गया 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर बल भी निकल गया और उनके बीच की दूरी भी निकल गया, तो हम यहाँ पर अब निकालेंगे बलाघूर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, चूंकि बलयुग्म का आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं, तो फार्मूला होता है बल और उनके बीच की दूरी। तो बल आपका हो गया F और उनके बीच की दूरी जो है यहाँ पर निकला है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। F का मान हम EQ निकाले हैं, तो EQ 2l साइन थीटा। थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो T इक्वल टू लिख दे रहे हैं 2QLE साइन थीटा। तो ये फार्मूला निकला वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म के आघूर्ण का 2QLE साइन थीटा। परंतु हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है वो 2QL होता है और उसको हम P से दिखाते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, परंतु 2QL के बदले में क्या लिख सकते हैं P, और P क्या है द्विध्रुव का आघूर्ण है। ध्यान दीजिएगा वो द्विध्रुव का आघूर्ण था, यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग निकाल रहे हैं। तो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है 2QL। Q जो है देखिए बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण बहुत आसान है। द्विध्रुव का आघूर्ण का मतलब होता है कि आवेश और उनके बीच की दूरी, तो आवेश हो जाता है Q और उनके बीच की दूरी होता है 2l, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 2QL। तो काफ़ी आसान है, आवेश गुणे उनके बीच की दूरी, आवेश होता है Q है, उनके बीच की दूरी 2l है, तो गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर निकलता है 2QL इक्वल टू P। तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर टाउ का फार्मूला बन जाता है, ये तो P हो गया, तो हो गया PE साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण है। अब यहाँ पर थीटा के अलग अलग कंडीशन के लिए जो है टाउ का मान अलग अलग होता है। जैसा कि मान लीजिए कि अगर थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 का मतलब कि ये जो आपका द्विध्रुव है ये ठीक ऐसे हो, ऐसे हो मतलब कि कोई कोण नहीं बने, तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अगर यहाँ पर ये विशेष कंडीशन है कि यदि थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब यह हुआ कि जो द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही है। तो अगर थीटा हमारा 0 हुआ तो टाउ इक्वल टू हो गया PE साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब कि कोई आघूर्ण नहीं होगा, मतलब यहाँ पर घुमाने का प्रयास ही नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो घुमा के रख चुका है, तो यहाँ पर कोई आघूर्ण नहीं काम करेगा। ऐसे अगर थीटा का मान अगर हम 90 मान लें, यदि थीटा इक्वल टू 90, तो 90 का मतलब कि ये जो है एकदम लंबवत ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ लंबवत होना चाहिए, तो इसको घुमाने के लिए बल भी तो ज़्यादा लगेगा, मतलब बलाघूर्ण का मान भी क्या होगा ज़्यादा होगा। लंबवत है और इसको घुमा के ऐसे ले आना है, तो यहाँ पर जनरली जो है बल ज़्यादा लगेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैक्सिमम होने वाला है। तो अगर यहाँ से आप टाउ को निकालें तो PE साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये टाउ का मान हो जाएगा P इंटू E। तो चूंकि ये आघूर्ण है, तो इसका जो मेन फार्मूला था बल
गुणे उनके बीच की दूरी, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और बीच की दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। तो इस प्रकार जो है ये पहले चैप्टर का जो है पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में जो है हम लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको करेंगे। ये वीडियो जो है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इस वीडियो में को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम जो है अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। धन्यवाद।